नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्थशास्त्र के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर दिखेगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बी एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक न तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन के आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका अर्थशास्त्र का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और क्वेश्चन का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्याज का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए, ब्याज के भेद बताइए, कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ब्याज का अर्थ पूछा जा रहा है, ब्याज का परिभाषा पूछा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों आगे कहा जा रहा है कि ब्याज के भेद बताइए, कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि कुल ब्याज क्या होता है, वास्तविक ब्याज क्या होता है, कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ब्याज का अर्थ पूछा जा रहा है, ब्याज का परिभाषा पूछा जा रहा है और ब्याज के भेद पूछा जा रहा है। उसके बाद कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा ब्याज का अर्थ। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में ब्याज का अर्थ पूछा गया है तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा ब्याज का अर्थ। दोस्तों क्वेश्चन में जिस चीज़ के बारे में पूछा जाता है उसी को हम लोग पॉइंट के रूप में लेते हैं और हेडिंग में हम लोग उसी पॉइंट को लिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा ब्याज का अर्थ। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए, यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा परिभाषा। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर ब्याज का परिभाषा पूछा गया है तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा परिभाषा। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा ब्याज के भेद। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में ब्याज के भेद पूछा गया है तो यहाँ पर दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा ब्याज के भेद। अब दोस्तों चौथे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों चौथा पॉइंट हो जाएगा कुल ब्याज। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में कुल ब्याज के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पर दोस्तों चौथा पॉइंट हो जाएगा कुल ब्याज। अब दोस्तों पांचवें पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पांचवा पॉइंट हो जाएगा वास्तविक ब्याज। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में वास्तविक ब्याज के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पर दोस्तों पांचवा पॉइंट हो जाएगा वास्तविक ब्याज। अब दोस्तों छठे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा पॉइंट हो जाएगा अंतर स्पष्ट कीजिए। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, इसलिए दोस्तों आपका छठा पॉइंट हो जाएगा अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो आपका टोटल 6 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम लोग इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। चूंकि दोस्तों ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन का भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों पहला पॉइंट देकर हम लोग यहाँ पे पहला हेडिंग लिखेंगे भूमिका। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा भूमिका। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले इस क्वेश्चन का भूमिका लिख लिया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अंदर हमारा जो पहला पॉइंट दिया हुआ है ब्याज का अर्थ, हम लोग क्या करेंगे पहले पॉइंट को ले लेंगे और पहले पॉइंट को लेकर के क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों दूसरे हेडिंग में लिखेंगे ब्याज का अर्थ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा ब्याज का अर्थ। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे ब्याज का अर्थ, यानी कि ब्याज का क्या अर्थ होता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरे हेडिंग में लिखेंगे ब्याज का अर्थ। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देके हम लोग तीसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर हमारा जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट को ले लेंगे और दूसरे पॉइंट को लेकर के हम लोग तीसरे हेडिंग में लिखेंगे ब्याज की परिभाषा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा ब्याज का परिभाषा।
तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे ब्याज का परिभाषा, यानी कि ब्याज का क्या परिभाषा होता है। यहाँ पर दोस्तों तीसरे हेडिंग में हम लोग ब्याज का परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों चौथा पॉइंट देकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हमारा जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है भेद बताइए, ब्याज के भेद जो हमारा तीसरा पॉइंट है, हम लोग क्या करेंगे तीसरे पॉइंट को ले लेंगे और तीसरे पॉइंट को लेकर के हम लोग चौथे हेडिंग में लिखेंगे ब्याज के भेद, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में ब्याज के भेद बताने के लिए कहा गया है। इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे तीसरे पॉइंट को ले लेंगे और तीसरे पॉइंट को लेकर के हम लोग चौथे हेडिंग में लिखेंगे ब्याज के भेद। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा ब्याज के भेद, यानी कि ब्याज के क्या भेद होते हैं। यहाँ पे दोस्तों तीसरे पॉइंट को लेकर के हम लोग चौथे हेडिंग में लिखेंगे ब्याज के भेद। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पांचवा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों पांचवा पॉइंट देकर हम लोग पांचवा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे हमारा जो चौथा पॉइंट दिया हुआ है कुल ब्याज, हम लोग क्या करेंगे कुल ब्याज को ले लेंगे और कुल ब्याज को लेकर के यहाँ पे पांचवा हेडिंग में लिखेंगे कुल ब्याज क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पांचवा हेडिंग हो जाएगा कुल ब्याज, यानी कि हम लोग यहाँ पे कुल ब्याज के बारे में लिखेंगे कुल ब्याज क्या होता है, कुल ब्याज किसे कहते हैं, कुल ब्याज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी कि सब कुछ हम लोग कुल ब्याज के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग चौथे पॉइंट को लेकर के यहाँ पे हम लोग पांचवा हेडिंग लिख लिया कुल ब्याज। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग छठा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों छठा पॉइंट देकर हम लोग छठा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि पांचवें पॉइंट को ले लेंगे, यानी कि जो हमारा पांचवा पॉइंट है वास्तविक ब्याज, हम लोग क्या करेंगे वास्तविक ब्याज को ले लेंगे, यानी कि पांचवें पॉइंट को ले लेंगे और पांचवें पॉइंट को लेकर के यहाँ पे हम लोग छठा हेडिंग लिखेंगे वास्तविक ब्याज। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे छठे हेडिंग में वास्तविक ब्याज, यानी कि वास्तविक ब्याज क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग वास्तविक ब्याज के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारा छठा हेडिंग हो गया वास्तविक ब्याज। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग सातवां पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों सातवां पॉइंट देकर हम लोग सातवां हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सातवां हेडिंग लिखेंगे कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर, यानी कि हमारा जो छठा पॉइंट दिया हुआ है अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज को ले लेंगे और इन दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे सातवें हेडिंग में लिखेंगे कुल ब्याज, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर, यानी कि कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में, कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में क्या अंतर है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग इन दोनों के अंतर लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सातवां हेडिंग हो गया कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर हमारा जो पॉइंट दिया हुआ था हम लोगों ने लगभग सभी पॉइंट को लिख लिया। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का भूमिका लिख लिया। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन के अंदर ब्याज का अर्थ पूछा गया था, तो हम लोगों ने ब्याज के अर्थ को दूसरे हेडिंग में लिख लिया। उसके बाद दोस्तों दूसरे पॉइंट को लेकर के हम लोग तीसरे हेडिंग में लिख लिया ब्याज का परिभाषा। उसके बाद दोस्तों हम लोग तीसरे पॉइंट को लेकर के चौथे हेडिंग में लिख लिया ब्याज के भेद। उसके बाद दोस्तों पांचवें हेडिंग में हम लोग कुल ब्याज लिख लिया। उसके बाद छठे हेडिंग में हम लोगों ने वास्तविक ब्याज को लिख लिया और यहाँ पर दोस्तों सातवें हेडिंग में हम लोग कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर को लिख लिया। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग क्वेश्चन के अंदर जो भी पॉइंट दिया हुआ है हम लोग सभी पॉइंट को लिख लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बचा हुआ है, तो क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बचा है तो हम लोग क्या करते हैं लास्ट में दोस्तों हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे आठवां पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों आठवां पॉइंट देकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है लास्ट में हम लोग इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको एग्जाम में क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है, पढ़ करके समझ लेना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देख लेना है और तीसरे स्टेप में क्या करना है कि पॉइंट को लेकर के इस तरीके से हेडिंग बना लेना है। और एक बात हमेशा याद रखना है दोस्तों कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे, चारों में से कोई एक लिखेंगे और चारों में से एक जो आप लिखेंगे सबसे पहले लिखना है। और लास्ट में आपको क्या करना है कि लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है और बीच में आपको क्या लिखना है, तो बीच में आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।